संतों के पास तो जब जाओगे जब तुम उनको नेक बनाओगे, नेक इंसान जाता है वहां पे। लेकिन यहाँ तो अब तो जमाना ऐसा है कि बिगड़े हुए संतों के पास जाते, जी मेरी शराब छुटवाओ, मेरा जुआ छुटवाओ, मुझे नौकरी दिलाओ, मेरा बेटा पैदा कर दो, होना चाहिए, मेरी गरीबी दूर होनी चाहिए। हो जाएंगी ये, अच्छे कर्म करोगे सारी चीज हो जाएंगी। जो चीज बर्बाद करते हो तुम, नशे में बर्बाद करते हो, पैसा उसमें गया, शरीर उसमें गया, तुम्हारा परिवार में अशांति तुमने कर दी, लोगों से लड़ाई झगड़ा तुम करते हो, झूठ तुम बोलते हो, उधार किसी से लेके वापस दे नहीं पाते। क्यों काम करते नहीं हो? ठाट बाट सभी चाहते हो, अच्छा फोन चाहिए, हाथ में घड़ी चाहिए, नीचे मोटरसाइकिल चाहिए, पीने को शराब चाहिए, रहने को होटलों का खाना तुम्हें खाने के लिए चाहिए। और ये खाने हैं, ये रोग और बीमारी पैदा करके तुम्हारे विचार शुद्ध कैसे रह सकते हैं? अच्छा खाना खाओ ना घरों में, सूखी रोटी खा के भी तुम्हारे विचार सात्विक होंगे। ये नहीं पता उनको कौन बनाता है, ये नहीं पता ये चटनी कितने दिन की बनी हुई है, ये नहीं पता ये कितने दिन का कटा हुआ है, ये नहीं पता किस खेत में किस गंदे नाले में पैदा की गई सब्जी आई है। पता है तुम्हें कि जहाँ सब्जियां पैदा होती है उस गंदे नाले की सब्जियों का नीचे हाल देखोगे तुम, अगर देख लोगे वो सब्जी खा भी नहीं पाओगे। और तुम उन चीज़ों को चटकारे लेके खाते हो तो रोग और बीमारी और किसको होंगी? फिर शिकायत करते हो, जी मुझे दर्द रहता है, मुझे ये हो गया, मुझे कैंसर हो गया। ये कैंसर रोग की बीमारियां हैं। इंसान परवाह नहीं करता, इंसान को नोट चाहिए, और नोट को कमाने के लिए चाहे उनको किसी को जहर क्यों ना देना पड़े। हम भी किसान आदमी हैं, सोचते नहीं। आप भी एक एक एकड़ में यूरिया के 4-4, 5-5 कट्टे बोरे डाल के और गेहूं पैदा करते हो बेचने के लिए। घर के लिए इतनी खाद कोई नहीं डालता, अपना अलग बोते हो। बोते हो कि नहीं? परवाह नहीं। बरसिम बोते हो पशुओं के लिए, उसमें भी दुनिया भर के स्प्रे करते हो, खाद डालते हो, उसका पशु खाता है, उसका दूध निकलता है, वो जहर से भरा हुआ दूध है। क्या दूध है? पहले दूध में शक्ति होती थी, ताकत होती थी। सब्जियां रोग का घर है, आज बनाई, शाम की सब्जी बनी हुई अगले दिन देख लेना कितनी अच्छी मिलेगी तुम्हें। पहले सब्जी बना के रख दिया करते, 4-4 दिन तक खराब नहीं होती थी। ये हमारे खेतों में काकड़ी और काचरी जो बोलते हैं, उनको सुखा के रख दिया करते, 2-2, 3-3 साल तक उनका कुछ नहीं बिगड़ता था। बिगड़ता था क्या? इसलिए जरूरत है हमें इन चीजों की तरफ गौर करने का, अपनी पीढ़ी को आगे के लिए संभालने का। इस सृष्टि में हर जीव हर चीज चाहता है कि उसका वंश आगे बढ़े। कोई भी चीज अगर सोचते हैं कि उसको पानी नहीं मिलता या अच्छा वातावरण नहीं मिलता, उसको बढ़ना 8 फुट का चाहिए था, चाहे वो 1 फुट का बढ़ेगा तो भी अपना बीज पैदा करने पर चल पड़ेगा। जिस चीज को पानी नहीं मिलती आगे नहीं बढ़ता। एक गेहूं के बाल में अगर 20 दाने होंगे, लेकिन वो छोटा सा भी, चाहे वो 2 इंच का बढ़ेगा तो भी छोटी सी बाल निकाल के अपना बीज पैदा कर देगा। लेकिन इंसान अपने बीज के प्रति इतना उदासीन है कि इसका क्या होता जा रहा है। इसलिए हमें प्रभु की भक्ति की ओर तो जब चलोगे ना, जब आपके विचार शुद्ध होंगे, घरों में शांति होगी, तुम्हारे पेट के अंदर 2 रोटियां होंगी, पेट की रोटियों के लिए अपनी मेहनत और काम किया करो। घरों का वातावरण अच्छा बनाने के लिए प्यार से बोला करो, अच्छा व्यवहार किया करो, हर आदमी को उनको अच्छे रास्ते पे चलने की शिक्षा दिया करो। ये सत्संगों में मिलता है। सत्संगों में 2 अक्षर का नाम मैं आपको राम राम बता दूंगा, 5 नाम का बता दूंगा, उससे उद्धार हो गया क्या? ये वो भूली वस्तु है जो सतगुरु दिखाता, बताता और सुनाता है। ये भूली हुई वस्तु हमें, जो इनको सुन के चेतता है, इंसान मान लेता है। मैं कहता हूं दावे के साथ इन बातों को मान लेना, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा घर स्वर्ग के समान नहीं हो जाए तो मुझे आके कहना। लेकिन मानना इन बातों को मानते नहीं है। घरों में पति पत्नी का झगड़ा रहता है, भाई बहन का झगड़ा रहता है, सास बहू का झगड़ा रहता है। अरे क्या, क्यों झगड़े मुकदमे कोर्ट कचहरियों में फिरते हो रोजाना? किस लिए? एक दूसरे की बात ना मानने के कारण, घरों में शांति ना होने के कारण, शुद्ध अच्छे विचार ना होने के कारण, बोल कड़वा बोलने के कारण। जबान से मीठा बोला करो, अच्छा व्यवहार किया करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। क्यों कौड़ियों के भाव बर्बाद करते हो?
ये संतों की शिक्षा है। रविदास जी ने, कबीर साहब ने, स्वामी जी महाराज ने, हजूर ताराचंद जी महाराज ने, सब ने यही तो बताया है। उन्होंने अपनी परवाह किए बिना इस समाज हित और समाज कल्याण के लिए ही तो ये शिक्षा दी। क्या लेके जाओगे? अरे सुखी जीवन ही जिसका आज नहीं है, कल को क्या मिलेगा? कल किसने देखा? कोई आके बताएगा कि आपको मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ? आज तक कोई आया नहीं, किसी ने कहा नहीं। एक परंपराएं बन गई है दुनिया की। नेकी के रास्ते पर चलो, नेक काम किया करो, प्रभु भक्ति वही सच्ची है। नाम तो एक ओट है, एक वसीला है, एक रास्ता है, एक वो रुकावट है, एक मर्यादा है। उसके उस मर्यादा के अंदर बंद के आप सोचते हो कि मुझे ये करना चाहिए और निषेध चीज नहीं करनी चाहिए। प्रभु भक्ति करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बड़ा आसान है। मैंने अपने तजर्बे से ये बात कहता हूं। और इन चीजों से घबराना नहीं। तुम्हारे बारे में दूसरा क्या सोचता है, जिसकी जैसी सोच होगी वो सोचेगा, वैसा ही सोचेगा। तुम रोक भी नहीं पाओगे उसको, क्योंकि सोच उसकी है। लेकिन तुम उसकी सोच में सोच क्यों करते हो? जो तुम्हें विसार देता है, तुम भी उसको विसार दो। तुम्हें एक ही याद रहना चाहिए जिसमें तुम्हारा हित और कल्याण है, और उसके सिवाय तुम्हारा कोई हितकारी नहीं है। तुम्हारा हितकारी सिर्फ या तो सतगुरु है या मालिक है, और तो स्वार्थ के यार हैं यहां दुनिया में। इस दुनिया में जितने भी हैं स्वार्थ के साथी हैं, और जिसका जितना हित करोगे, जितना जिसका अच्छा करोगे, वो तुम्हारा उतना ही बड़ा विरोधी होगा। ये भी बात सुनो, कभी किसी का हित करके ये मत मन में सोच लेना कि बदले में मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने ये फरमाया कि नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाना भला करके। ये ना सोच लेना शायद तुम्हें वो जो है दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन नहीं गिने, तो वो भी पूछ लेना मेरे से आके। मैं भुगत भोगी हूं, ऐसे दुष्टों से मेरा पाड़ा पड़ा है, कभी यूं सोचते हो? सिखाया मुझे लोगों ने, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा ना। क्यों? अगर मैं कहता तो संतों की शिक्षा के विरुद्ध होता वो। महापुरुष तो ये कहते हैं, कहते को कह जान दे, मुड़ जवाब ना दे। साकित जन और कुत्ते को बाउड़ जवाब ना दे, उल्टी बात बनेगी। कहते को कह जाने दे, जो जिसे कहता है उसको कह जाने दो। जिस प्रकार से दुष्ट आदमी और कुत्ते को अगर तुम जितना बोलोगे उतना उल्टा बोलेगा। कुत्ते की तरह बोलो दूना भौ भौ करेगा कि नहीं? तुम्हारी तरह भौंकता है, तुम उसको अगर एक छड़ी लेके दिखाओगे, वो सारे गांव के कुत्ते इकट्ठे कर देगा। इसी तरह से दुष्ट आदमी का है। तो संतों ने कहा कि उनसे तो चुप रहे तो ही अच्छा है। बोलने नालों चुप चंगेरा, चुप भी सो पड़दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या ओ सोड़ी ते चढ़दा। बोलने नालों चुप चंगेरा है, एक चुप सो सुख। नहीं तो बात बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए, सबको इज्जत और सम्मान दो। बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की सेवा करो। जबान से सबके साथ मीठा बोलो, अच्छा व्यवहार करो। तुम्हारे से होता है तो दूसरे का परहित करो। दुखी गरीब की जो मदद कर सकते हो करो। तुम्हारे निमित्त वो है, ये बात सोच के छोड़ मत देना कि मेरा हित नहीं करेगा। नहीं, जो जिसको उनके पास जो करने के लिए होता है वो करते। तुम्हारे पास जो है, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहा करता हूं कि कोई तुम्हारा बुरा करता है, तुम उसका बुरा ना करो। आम बात कह देते हैं ना कि भाई वो आदमी तो बुरे से बुरा है, वो बुरे से बुरा मन ढूंढ लिया कौन है। अगर हमारा कोई बुरा करता है, हम उल्टा बुरा उसका करेंगे तो बुरे से बुरे हम हुए। वो तो बुरा था, हम उससे भी बुरे हो गए। क्योंकि बुरे का भी बुरा करने चल पड़े तो भले कहाँ हुए हम। भला बनने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए साफ पानी की जरूरत है। गंदगी गंदगी से साफ नहीं हुआ करती। भक्ति करना बड़ा आसान है, अच्छे गुण अपनाना बड़ा कठिन है। तो इन बुराइयों से बचो। घरों में टाइम दिया करो बच्चों को।
मैंने देखा काफ़ी सत्संगी परिवार ऐसे हैं, नाम दे लूँगा तो वो थोड़ा दूसरे लोग भी उन पर जलना शुरू कर देंगे और वो भी सोचेंगे हमारी बढ़ाई होगी। अपने घर में जाके सत्संगी हैं, पूरे परिवार को शाम के टाइम बिठा के आधा घंटा आरती विनती करते हैं, सत्संग सुनते हैं और उनका बुजुर्ग या बड़ा जो भी घर में है उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं कि देखो हमें ये करना चाहिए, इस चीज़ से हमें ये लाभ है, सत्संग करने से हमें ये लाभ है। ना तो बुरी संगति में जाते, ना वो देर तक जवान बच्चों में कहीं घूमते, घर में बैठ के वो या तो गुरु की चर्चा, नाम की चर्चा, सत्संग की महिमा, प्रभु की भक्ति, सिर्फ सुमन भजन ध्यान की बातें या बाणी गाना। छोटे छोटे बच्चे उनके बाणी गाते हैं और इतने मीठे स्वर में गाते हैं, और लेकिन जिनकी जिंदगी बीत गई उनको आरती बिनती तक याद नहीं है, वो क्या करेंगे? वो अपने आप को क्यों सत्संगी कहते? क्यों नहीं होता ऐसा? उनकी रुचि नहीं है, उनकी रुचि नहीं है उसमें। क्या सिर पर धर के नाचोगे? ये बड़े महल काम नहीं आने, ये कोठी कार तुम्हारे साथ नहीं जानी, यहीं रहेंगी सारी। चलते वक्त अगर जबान बंद होगी देख के आंसू आंसू निकलेंगे, न्यू भी कह पाओगे कि मैंने गलती की। समझ गए? जो करने वाला काम है अभी करो। ये संसार यहां ओस की बूंद जैसा है, सूरज निकलने के बाद ढड़कते ही चला जाएगा, पता ही नहीं कहां गया कहां नहीं। तो रविदास जी जैसे संतों ने सिद्ध करके दिखाया, अनेक बार सिद्ध करके दिखाया। ऐसे ऐसे मौके आए। पहले भी बात बताई है कि उन्होंने ये कहानी प्रसिद्ध है उनकी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो सुन रखी आपने। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि वो मेरे पास ही हैं। इंसान जो सच्चा काम करता है उसके हर कर्म में जो सुमन करते हुए तुम काम करते हो उसमें नाम का असर, अच्छे गुणों का समावेश होता है। अगर ये माताएं खाना बनाते हुए नाम का सुमन करते हुए खाना बनाते हैं तो उसमें शुद्ध विचार आ जाते हैं। खाना खाने वाला आदमी उसके अच्छे विचार होंगे। शुद्ध अन्न खाने वाले का शुद्ध मन होता है। शुद्ध मन जिसका हो गया उसमें विचार शुद्ध ही पैदा होंगे, बुराइयां नहीं पनपती। आज ये बुराइयां पनपने का कारण क्यों है? कोई हेरा फेरी का खाता है, कोई चोरी का खाता है, कोई भ्रष्टाचार का खाता है, कोई रिश्वत का खाता है, कोई किसी दूसरा जमींदार आदमी दूसरे का पानी काट के धोखे से अपने में लगा लेता है। तो ये धोखाधड़ी के ऐसी चीज़ें जो पैदा होती हैं उनमें उनका अंश शामिल होता है। शुद्ध और अच्छे विचार रखो, तुम्हें भी पता लग जाएगा। जिस दिन भी तुम्हारे विचार अपने आप खराब होने लगे उस दिन सोच लेना कि आज मेरे से कुछ ना कुछ गलत हो गया, कुछ गलत खाया गया, या मेरा कोई किसी गलत आदमी से बातें हुई। मन की शांति के लिए प्रभु के नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। सारे काम छोड़ के प्रभु के नाम का सुमन किया करो। तुम्हारे माँ बाप और सास ससुर से बढ़ के दुनिया में कोई देवता, कोई तीर्थ नहीं है। सारे के सारे तीर्थ, चाहे प्रयागराज, चाहे हरिद्वार, चाहे वो गंगा सागर, चाहे और दूसरे तीर्थ हैं, कहीं भी जाओ, लेकिन घर बैठे सबका फल पाना चाहते हो तो अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए। उनका जो जबान से और खुश मन से तुम्हारे लिए आशीर्वाद और आशीर्वाद के वचन जो निकलेंगे वो तुम्हें धन्य कर देंगे, मालो माल कर देंगे, तुम्हारे सब दुखों को हर लेंगे, सब पापों को हर लेंगे। वो यही दुआ करेंगे कि इनकी बीमारी, इनकी रोग जो भी तकलीफ है वो मुझे मिल जाए, ये मेरे सुखी रहे। सब माँ बाप ये चाहते हैं। लेकिन जो एक दुष्ट आदमी पैदा कर दिया और वो माँ बाप को कष्ट देता है तो उसके बाप को मजबूर होकर अखबार में निकलवाना पड़ता है, मेरा कोई संबंध नहीं है इससे। जो इससे लेन देन करेगा वो अपना सोच लेना, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद होता है कि नहीं ऐसा? नेक संतान पैदा होगी, वो अपने माँ बाप के लिए अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। श्रवण कुमार की कहानी आपने सबने सुनी है। कोई उसने भक्ति नहीं की, किसी संत महात्मा के सत्संग में नहीं गया,
ना कोई प्रभु भक्ति का नाम जानता था। सिर्फ मात्र और पितृ का नाम लेके ही उनको प्रभु मानता था। आज भी कहानी है, आज भी वो श्रवण कुमार जिंदा है माँ बाप की सेवा के कारण। इसलिए माँ बाप की सेवा करो, अपना कमा के ईमानदारी सच्चाई का जीवन जियो, अपना कमाया खाओ, हेरा फेरी पे नजर मत रखो। अगर मिल भी गया तो क्या है, अगर खाने पे तुम सोचते हो तो खाना तो यहाँ से ढलने के बाद सब मिट्टी बनाते हो, कोई अच्छी चीज नहीं निकालता बाहर। कितने से कितनी अच्छी चीज खाओ, जब वो बाहर तुम्हें निकालोगे गंध निकलेगा, सब गंध है वो। बल्कि एक बार ये बात चलने लगी तो सब देवता लोग इकट्ठे हो गए, उनमें अन्न देवता भी शामिल था। बोले कि बताओ भाई, सब में गंदे से गंदा कौन है? कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, लेकिन वो बात नहीं जची। बोले जी सबसे गंदा तो इंसान है। अन्न देवता कहने लगा। बोले भाई क्यों? न बोला कि इसके अंदर जाते ही जो है बिस्टा बना के बाहर निकालता है। मैं अन्न देवता था, मेरी तो पूजा होती थी। इसलिए हम और करते ही क्या है, खा पी के गंदगी बनाते हैं। जीवन का सार तो यह है कि प्रभु ने हमें यह जन्म इंसान का इसलिए दिया था कि हम प्रभु की भक्ति करें, उसको याद करें, अपने जीवन को सफल करें। ये बार बार का जन्म मरण का चक्कर, 84 का चक्कर जो है बिना भक्ति के नहीं छूटता। और वो भक्ति क्या है? अपने मन को एकाग्रचित होकर प्रभु के नाम का चिंतन और सुमन करो। जब एकाग्रचित हो जाओगे, दुनियादारी से बेखबर हो जाओगे। दुनियादारी की चीज़ों की तरफ तो रात दिन लगे ही रहते हो, लेकिन जब ध्यान की अवस्था में जाओ और नाम का सुमन करो, चाहे आप 10 मिनट के लिए कर लिया करो, मैं नहीं कहता। मन लगेगा तो अपने आप में तुम घंटों तक बैठे रहोगे। कैदी को रोक के रखते हैं, कैदी ना बनो। ये मन तो उड़ने वाला पंछी है, कितना ही उड़ा लो इसको, लेकिन इसको रोकने के लिए ये है कि इसकी पंखों को कतर दो। इसकी पंख कतरने का तरीका सिर्फ नाम का सुमन है और गुरु का ध्यान है। गुरु का ध्यान करोगे, नाम का सुमन करोगे, तो अपने आप में उस कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है। इस प्रकार से अपनी बार की वृत्तियों को रोक के दोनों आंखों के मध्य में पीछे की तरफ तीसरे तिल पे ध्यान को एकाग्र करो, और एकाग्र करते हुए उस नाम का सुमन करोगे। अगर तुम थोड़े समय के लिए भी कर पाओगे और एक बार तुम्हें वो रास्ता मिल गया, तो तुम बार बार उसको खोजने का प्रयास करोगे, बार बार वो प्रकाश ढूंढने का कोशिश करोगे, बार बार जो तुम्हें तुम्हारे इष्ट का जो वहाँ रूप नजर आएगा, वो रूप देखने की आपकी बार बार इच्छा होगी। क्यों? कि उसमें जो आनंद मिलता है वो दुनिया के किसी पदार्थ में ना शांति है, ना संतोष है, और ना ही आदमी का कहीं टिकाव है। लेकिन वो जब आनंद मिलता है, ये दुनिया के आनंद से फीके निक्के लगते हैं, और हम उस चिंताओं में ही सब कुछ पा जाते हैं, और हमें अपने जीवन का जो चीज़ खोजने के लिए निकले थे घर बैठे मिल जाता है। तो उसको रविदास जी कहते हैं, बाहर ढूंढत क्या फिर, घर अंदर ही खोज। रविदास प्यारा राम तो वो बैठा घट के भीतर, वो भीतर बैठा है। मन को रोक के उस पिया के ओज को देखना चाहते हो तो अंदर में जाओ, बाहर नहीं। बाहर की जो आंख देखती है झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुहाई, 5-25 उन्हें लूटा है। तारा चंद भवसागर तिर के सतगुरु सिर पर फूटा है। सतगुरु को आगे रख के जो सच्चे मन से इस मार्ग पर चलता है, वही जीव अपना कल्याण कर जाता है। आप सबको बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार करता हूं मैं सब, क्योंकि प्यार ही भक्ति है। सबसे प्यार किया करो, कोई पराया नहीं है, सब उस पर्व की संतान है। समझ गए? इस चक्कर में ना पड़ा करो ऊंची जाति का नीची जाति का। टाइम लगा के जरूर 10 मिनट 15 मिनट दोनों टाइम निकाला करो। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शक्ति दे भक्ति करने की, नेक इंसान बनो
और आगे से आगे भक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रुचि बढ़े और आपका कल्याण और हित हो। राधा चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है, तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। जन्म मनुष्य का मुश्किल पाना, जन्म मनुष्य का मुश्किल पाना, बार बार नहीं ये मौका। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। दया गरीबी दार दीनता, दया गरीबी दार दीनता, कर्म त्याग दे सब खोटा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। गुरु शरण हो नाम कमाले, गुरु शरण हो नाम कमाले, फिर नहीं से कोई टोटा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा।
अंत फिरेगा फिर रोता। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। दिल दरिया के मत बैठ किनारे, दिल दरिया के मत बैठ किनारे, गहरे पानी लागो था। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी। करूं